नमस्कार। मैं विष्णु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर के अध्याय एशिया का परिचय बिंदु की बात करेंगे। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया शब्द की उत्पत्ति एशियन भाषा के आशु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पूर्व है, अर्थात जो पूर्व दिशा में स्थित है। सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा एशिया शब्द का उपयोग किया गया था। यहाँ संपूर्ण विश्व का 1/3 भाग स्थल है और कुल जनसंख्या का 2/5 भाग पाया जाता है। एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कुछ द्वीपीय समूह पश्चिमी गोलार्ध में भी स्थित हैं। एशिया जनसंख्या और आकार दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार नहीं पाया जाता है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं, हालांकि दोनों के बीच में कोई सर्वमान्य स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। यूराल पर्वतमाला, कैस्पियन सागर, काकेशस श्रेणी, भूमध्य सागर और सुएज की खाड़ी, सुएज नहर इसकी पश्चिम में सीमाएं निर्धारित करती हैं। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है, जबकि यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया कहा जाता है। एशिया भूमध्य सागर, अंध महासागर का भाग है, जो कि आर्कटिक महासागर, प्रशांत सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। मानचित्र में हम इसके सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं। ये इक्वेटर लाइन है, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ इंडोनेशिया देश के कुछ द्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध के भाग हैं। पश्चिम में यह भूमध्य सागर, लाल सागर, सुएज नहर से सीमा निर्धारित होती है। कैस्पियन सागर, यूराल, माउंटेन ऑफ यूराल, ये आप देख रहे हैं, ये यूरोप और एशिया के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। ऊपर आर्कटिक महासागर है। यहाँ पश्चिम की ओर ये प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर में ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो कि लगभग 180 पूर्वी पश्चिमी देशांतर से निर्धारित होती है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसके पश्चिमी भाग को, इधर जो पूर्व में है, उसको पश्चिमी गोलार्ध में रखा गया है। कुछ द्वीप समूह पश्चिमी गोलार्ध में आते हैं। ये भूमध्य रेखा, यहाँ ये हिंद महासागर है, जो कि इसके दक्षिणी सीमाओं का निर्धारण करता है। मानचित्र में हम विभिन्न भौतिक बिंदुओं को देख सकते हैं। हमें इस मानचित्र का उपयोग रिक्त मानचित्र लेकर उनमें अंकित स्थानों को भरना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरीके से एशिया का विवरण समझ सकते हैं। काकेशस पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करते हैं।
कुछ प्राचीन सभ्यताओं का जन्म भी इसी महाद्वीप पर हुआ है, जिसमें सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता इत्यादि हैं। चीन और भारत दो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भी हैं। पश्चिम में एक लंबी भूसीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है। उत्तर दक्षिण में नीचे की ओर रूस में यूराल पर्वत तक जाती है। यूराल नदी के किनारे किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर काकेशस पर्वत होते हुए अंध महासागर तक जाती है। रूस का 3/4 भूभाग एशिया में स्थित है। एशिया में दो देश ऐसे हैं जो यूरोप में अपना भाग रखते हैं, टर्की और रूस, जबकि मिस्र का कुछ भाग एशिया भूभाग में स्थित है। मिस्र बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप का देश है। विश्व के कुल भूभाग का 3/10वां भाग और जनसंख्या यह 30% भाग है। इस महाद्वीप की जनसंख्या अन्य महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। विश्व के कुल भूभाग का 30% है। इस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है, जिसमें चीन और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया ये देश अधिक जनसंख्या रखते हैं। एशिया विषम जलवायु वाला महाद्वीप है। यहाँ उत्तर में बर्फीले क्षेत्र हैं, जबकि भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। इस एशिया में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, लंबी नदियाँ, विशाल खाली रेगिस्तान भी स्थित हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है, जिसमें ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया हैं। इंडोनेशिया द्वीपों की दृष्टि से सबसे सघन बसा हुआ देश है। जावा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे विकसित सघन बसा हुआ द्वीप है। एशिया में ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। कुछ विद्वानों के अनुसार 8,848.84 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी यहीं स्थित है, जिसको वर्ल्ड ऑफ रूफ, दुनिया की छत या विश्व की छत कहा जाता है। पामीर का पठार, जहाँ से विश्व के बलित पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं, पामीर की गांठ से। सबसे छोटा देश मालदीव है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश सिंगापुर है। एशिया और यूरोप का विभाजन यूराल पर्वतमाला करती है। यूराल नदी कैस्पियन सागर चूँकि एक बंद सागर या एक झील के रूप में है, परंतु इसके आकार के कारण इसको सागर का नाम दिया गया है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। जैसा कि हमने कहा कि कैस्पियन एक बंद सागर है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी-कियांग है, जो कि चीन में स्थित है। सबसे ठंडा स्थान वर्खोन्यास्क रूस में। सबसे गर्म स्थान जैकोकावाद, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, थार के मरुस्थल में है। संसार का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त फिलीपींस द्वीप के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है, परंतु कुछ किताबों में 11,776 मीटर भी है। ऑक्सफोर्ड एटलस के अनुसार इसकी गहराई 11,022 मीटर यहाँ हम देख सकते हैं। फिलीपींस के पास में
यहाँ मेरियाना ट्रेंच स्थित है, जो कि इस मानचित्र में अंकित नहीं है, परंतु उसकी स्थिति यही है। यहाँ से हम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौनेश्राम, जो कि भारत में स्थित है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इसके बाद प्लेटफॉर्म की बात करें तो गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। सबसे अधिक मछली उत्पादन और उपभोग करने वाले देशों में जापान और चीन का नाम है। कृषि में यहाँ चावल, चाय, गेहूँ आदि उत्पादित होते हैं। यहाँ सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। रबड़, जो कि एक बागानी कृषि के अंतर्गत आती है, थाईलैंड इसका सबसे अधिक उत्पादक और निर्यातक देश है। खनिजों में सर्वाधिक टिन मलेशिया से, सर्वाधिक जल विद्युत जापान से। एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े नगर में टोक्यो जापान की राजधानी है, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, शंघाई भारत चीन की आर्थिक राजधानी है और कोलकाता भारत में ही है। कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें आप देख सकते हैं, जैसे एशिया शब्द की उत्पत्ति, एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल अदन यमन महाद्वीप का स्थान, यहाँ ये देश है, सबसे शुष्क देश अदन यमन है, सर्वाधिक वर्षा वाला। इस तरह के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अध्ययन आप कर सकते हैं। धन्यवाद।